हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि स्टूडेंट्स को ना अपने करियर में जो उनका करियर फोकस है उसके साथ साथ ना प्लान बी भी लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को फॉलो करते हुए ना कुछ स्टूडेंट्स ने उल्टा ही कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया, आईटी को ही प्लान बी बना दिया है। ठीक है, समझे बात को। मतलब कि आईटी को प्लान बी बना दिया उन्होंने। इट मीन्स कि उन्होंने जो कुछ और कर रहे थे ना लाइफ में, जिसको प्लान बी रखना चाहिए था, उनको उस चीज को उन्होंने प्लान ए कर दिया और इसको प्लान बी कर दिया। जब मैंने कई स्टूडेंट से बात करी ना इस बारे में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इनको ना प्लान बी तो मतलब बनाना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन किस चीज को प्लान ए रखना चाहिए, किसको प्लान बी रखना चाहिए, किस तरह हम डिसाइड करते हैं करियर में, वो चीज नहीं पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने ये प्लान बी क्यों कर दिया। तो उन्होंने बोला सर आपने तो बोला था प्लान बी होना चाहिए, तो हमने आईटी को प्लान बी कर दिया और अपने जो हमारा बिजनेस कर रहे हैं, पापा की शॉप है कुछ है, या फिर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी है कुछ है, उसको हमने प्लान ए कर दिया। तो यार देखो, ये ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बताता हूँ लाइफ में आपको करियर में प्लान ए और प्लान बी किस बेस पे चूज करना चाहिए। ठीक है, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि लाइफ में अगर आपको कोई चीज पसंद है, कोई करियर, तो वो आप प्लान ए रखोगे और जो पसंद नहीं है उसको आप बी रखोगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत टेक्निक होती है लाइफ में ना। सिर्फ प्रोफेशनल उसमें करियर में नहीं, एक ओवरऑल हर चीज में भी लाइफ में ना, जो प्लान ए और प्लान बी अगर हम किसी चीज को रखते हैं, किसी चीज को प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 रखते हैं, तो वो उस बेस पे रखा जाता है हमेशा कि कौन सी चीज हमारा वेट कर पाएगी और कौन सी चीज हमारा वेट नहीं करेगी। तो जो चीज वेट नहीं करने वाली फ्यूचर में, उसको हम प्लान ए रखते हैं हमेशा। जो चीज वेट कर लेगी फ्यूचर के लिए हमारा, वो हम प्लान बी रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपको पिज्जा खाना है, ठीक है, पिज्जा खाना आपको पसंद है मान लो। दूसरा आपको सांस लेना है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार पिज्जा खाना मेरे को ज्यादा पसंद है सांस लेने से। लेकिन अगर आप उस बेस पे अगर पिज्जा खाने को प्रायोरिटी दे दोगे ना, और आप बोलोगे ठीक है मैं आधे घंटे पे अभी पिज्जा खा लेता हूँ, सांस में बाद में ले लूंगा, तो आप वहीं टपक जाओगे। ठीक है, इट मीन्स कि जो सांस लेना है वो प्रायोरिटी ए हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती 1 मिनट से ज्यादा। तो आप उसको हमेशा प्रायोरिटी रखते हो। आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आप सांस लेते हो, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी ए होना चाहिए, क्योंकि वो आपका वेट नहीं करेगी वो चीज। ठीक है, अगर आप सांस लेना बंद कर दोगे आधे घंटे के लिए, तो गया काम, मतलब खत्म है काम। लेकिन पिज्जा आप आधे घंटे के बाद भी खा सकते हो, ऑल दो कि आपको वो टेस्टी लग रहा है, ज्यादा यम्मी वो लग रहा है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है, मतलब आप किसी बस स्टैंड से जा रहे हो बाइक पे, और वहां पे आपका एक बेस्ट फ्रेंड खड़ा हुआ है, बहुत ही बचपन का जिगरी दोस्त है, और एक आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जो कि अभी 2-3 महीने से गर्लफ्रेंड बनी है आपकी। ठीक है, आप एक कोई लिफ्ट दे सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो जिगरी दोस्त है ना, वो बचपन से आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आप उस फ्रेंड को लिफ्ट दे दोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, और अगर आप गर्लफ्रेंड को लिफ्ट दोगे तो वो क्या होगा, जो फ्रेंड है ना वो आपको पता है कि ये नहीं जाने वाला, ये तो टिक जाएगा, तो उस केस में प्रायोरिटी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। समझे बात को। तो लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी उन चीजों को दी जाती है, नंबर 1 प्रायोरिटी, जो चीज हमारा वेट नहीं करेगी, और जो चीज वेट कर लेगी उसको हम प्रायोरिटी 2 देते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में। ठीक है, इमोशनल हो गया, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। इसी तरह ना, जो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जब बात करते हो, बच्चे अगर जो लोग प्राइवेट जॉब को प्लान बी रख रहे हैं, ठीक है, कि पहले मैं गवर्नमेंट जॉब को 3 साल तैयारी करूंगा और फिर मैं प्राइवेट में जाऊंगा, अगर प्लान बी एज ए प्लान बी, तो वो काम नहीं करने वाला है। क्योंकि प्लान इधर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में ना आपका गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्राइवेट जॉब आपका वेट नहीं करेगी, प्राइवेट जॉब में आपका गैप बढ़ता जा रहा है, वो आपकी दिक्कत हो जाएगी बाद में। सिमिलरली अगर इधर आप गवर्नमेंट को अगर प्लान बी रखते हो, कि आप सोचते हो यार पहले मैं ना प्राइवेट जॉब ले लेता हूँ, मैं गवर्नमेंट को प्लान बी रखता हूँ, तो अगर जब गवर्नमेंट को प्लान बी रखोगे ना, तो उस केस में गवर्नमेंट में तो कोई गैप का फंडा है ही नहीं। आप आज एग्जाम दे रहे हो या आप 3 साल के 5 साल के बाद दे रहे हो, अगर आपकी एज है उतनी, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो यूपीएससी में जनरल के लिए आई थिंक 32 एज है। अगर आप 22 साल के हो आज, तो आपके पास 10 साल है। आप अगर पहले 5 साल करियर बना भी लोगे, आईटी में बना लोगे, तो उधर यूपीएससी को आपको वो नहीं मना नहीं करेगा कि यार तुम 5 साल कहां थे, अब मैं तेरे को एग्जाम नहीं देने दूंगा। उस रेंज के अंदर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, सिंपल। तो इसी तरह ही हमें सोचना चाहिए। सेकंड चीज, जैसे पापा की शॉप है, किसी को है कि मेरे को पापा की शॉप ज्वाइन करनी चाहिए या मेरे को आईटी में ट्राई करना चाहिए, सर बताइए प्लीज। तो यार देखो, पापा की शॉप तो वहीं रहने वाली है, तुम 2 साल के बाद ट्राई कर लेना, जब यहाँ कुछ नहीं हो तो तब तुम सोचना ना उसको प्लान बी। अगर तुम आज ही पापा की शॉप पे बैठ जाओगे मान लो, और बोलोगे भैया मैं पहले मैं पापा की शॉप पे ट्राई कर लेता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं उसके शॉप पे करूंगा, नहीं तो मैं आईटी में जाऊंगा। बट भाई तब तक अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने 1 साल वहां वेस्ट कर दिया, तो इधर तुम्हारा गैप बढ़ता जाएगा। तो जो आईटी की जॉब है ना, ये तुम्हारा वेट नहीं करेगी, यहाँ पे तुम्हारा गैप बढ़ता जाएगा। तो आपको हमेशा डिसीजन ये लेना चाहिए कि कौन सी चीज आपका वेट कर लेगी लाइफ में, कौन सी नहीं करेगी। सिमिलरली ये करियर में आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। गाइस, वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले जो मेरा जो AIML कोर्स था ना, उसके बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो उस कोर्स में ना रेगुलर वीडियोज अपलोड हो रही है,
कुछ स्टूडेंट्स थे ना जो नेगेटिव जो फैलाते हैं, जो हमेशा वो कहते हैं कि यार तुम इस कोर्स को बाय क्यों कर रहे हो, इसमें तो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही। तो यार जब तक आप उस कोर्स को बाय नहीं करोगे ना, तब तक आपको वीडियो दिखाई नहीं देंगे उसमें। एक्चुअली आपको अपफ्रंट दिखाई नहीं देंगे, जैसे डेमो वीडियो आपको फ्री में दिख रही है, इस तरह आपको पेड वीडियो फ्री में नहीं दिखाई देंगी। तो आप जब उसमें लॉगिन करोगे, जब आप पेमेंट करोगे ना, तब आपको दिखाई देंगी। उसमें 9 वीडियोज ऑलरेडी डल चुकी है, हर मंडे उसमें 3 वीडियोज अपलोड होती है। एक ऑनगोइंग कोर्स है, तो इसमें आप जो है ना रेगुलर अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लोगे तो आप जो लर्निंग जर्नी है ना आपकी, वो ईजी रहेगी स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। नहीं तो आपको बहुत सारी वीडियो दिखेगी ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं 3 वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप मतलब साइड में इवनिंग में जाके, अगर आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो तो इवनिंग में जाके कर लो, या फिर आप वीकेंड पे कर लो। तो वीक में आप 3 वीडियोज को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। तो मेरी अप्रोच यही है कि आपको धीरे धीरे AI ML मैं सिखा दूं पूरा, इसलिए मैं थोड़ी 3 वीडियो डाल रहा हूं पर वीक। आप धीरे धीरे इसको फॉलो करोगे तो आप इजीली AI ML सीख जाओगे, तो आपको अच्छे से आ जाएगी और आप पे जो कोई ना बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप वेब डेवलपमेंट के साथ साथ ये ज्वाइन कर सकते हो, और अभी इसमें रेगुलर वीडियो डल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी मोबाइल ऐप भी आने वाली है अभी कुछ दिन के अंदर, तो आपको फ्री एक्सेस उसका भी मिल जाएगा मोबाइल ऐप का, ठीक है। फिर इसमें हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा, जो आपको लिंक जो लोग बाय करेंगे ना उन्हीं के पास लिंक जाएगा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। और फिर उसमें उसके थ्रू उसको और हम लर्निंग को जो है मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मन है AI ML सीखने का तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें रेगुलर वीडियोस हैं और अच्छे से हम लर्निंग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सर कोर्स की फीस यही रखो, तो मैं यही फीस रख रहा हूँ अभी के लिए, और बाद में कभी देखेंगे फीस बढ़ाने का, बट अभी के लिए मैं यही फीस रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो अगर आपको लेना है, कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। तो यार देखो, आपको प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप ये करो, आप पहले जो कुछ साल है ना, 2-3 साल है अपने लाइफ के, आपने इतने साल पढ़ाई करी है, फिर अपने बीटेक किया है, आपने सब कुछ किया है, तो उसकी जगह पे आप ये करो, आप जो अपने कुछ करियर के जो स्टार्टिंग जो ईयर्स हैं वो आप दो प्राइवेट जॉब को, ठीक है। 2-3 साल आप ट्राई करो उसमें, प्राइवेट जॉब में अच्छे से लो, ठीक है। आप अच्छे से लर्न करो, अच्छे से जॉब ज्वाइन करो। अगर आपको लगे कि 2 साल के बाद आपको लगे कि यार मेरा मन नहीं हो रहा है या फिर मेरे को जाना चाहिए, तो आप साइड बाय साइड ना वो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है आपको या कुछ भी करना है, तो आप वो चीज पैरेलली करोगे जॉब लेने के बाद। ना कि आप ये करोगे जॉब की पहले मैं जॉब की या किसी बिजनेस की ट्राई करूंगा, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की, और फिर बिजनेस की ट्राई करूंगा, उसके बाद अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा प्राइवेट में। ये गलती ना इतने स्टूडेंट्स कर रहे हैं और मेरे पास रोज आते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। तो यार जो रेगुलर वालों को ये अभी जॉब नहीं मिल रही, जो गैप लेके अगर आप आओगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सच बता रहा हूं। तो जिन्होंने गलती कर दी ना ये, वो तो कर चुके हैं, वो भुगत रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये गलती ना करें। आपको करियर में गैप से बचना है। आपको स्टार्टिंग में जब आपने बीटेक या कोई भी आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद आपको इमीडिएटली जॉब सर्च पे जाना है और जॉब लेनी है। कोई भी इंटर्नशिप ले लो या जॉब ले लो, मतलब आपको लगना है, आपके रिज्यूम में लगना चाहिए कि इसने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे IT से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप जब करियर में थोड़े स्टेबल हो जाओगे ना, फिर आप कुछ भी कर लो, ठीक है। लाइफ में कोई रोकने वाला नहीं है, आप बाद में कुछ भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अब मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। तो आप पहले एक स्टेबल करियर बना लो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, या आपको जो भी मन करे आप वो कर सकते हो। तो ये गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं, बाद में पछताते हैं, बाद में फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो गैप से बचो और अपने प्लान बी आप दूसरी चीजों को रखो। प्लान ए आप रखो IT को, जो आपने इतने साल IT को दिए हैं, इतनी पढ़ाई आपने करी है बचपन से, और ग्रेजुएशन में भी आपने बीटेक की है, तो यार कुछ टाइम इसको भी दो, जॉब सर्चिंग पे भी दो, ठीक है। तो 2 साल कम से कम दो, आप 2 साल अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से IT में ट्राई करो। अगर तब भी नहीं हो रहा है, तब आप दूसरे फील्ड में जाने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो यही मैसेज था गाइज, गैप से बचना है आपको, ठीक है। और अगर आपको AI ML कोर्स बाय करना है तो आप जल्दी से बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।